क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। कल थोड़ा सा पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन में हम लोग पढ़ने वाले, कल इंट्रो कर लिए थे, उसके बाद देखते हैं आज क्या होता है भक्ति आंदोलन में। धीरे धीरे हम लोग आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, भक्ति आंदोलन जो कब चालू हुआ था? मध्यकाल में ना, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चालू हुआ था। देखते हैं कैसे कैसे बात होता है। मध्यकाल भारत में कई धार्मिक विचारों तथा सुधारकों ने भारत के सामाजिक और कौन सा सामाजिक और धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति का साधन बनकर एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। और उस आंदोलन को क्या कहा गया? तो बोला कि भक्ति आंदोलन उसको कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, इधर सिंपल लैंग्वेज में इधर समझो कि भक्ति आंदोलन उसको कहेंगे जो कर्म कांड ज्यादा बढ़ने के वजह से ना, जो समाज में और धार्मिक जीवन में कर्म कांड ज्यादा बढ़ने की वजह से उसके रोकने के लिए एक आंदोलन चालू किया। और उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया है? भक्ति आंदोलन। ये ना, एक आंदोलन प्रारंभ किया जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के नाम से। क्लियर है? अच्छा, इस आंदोलन के सभी प्रचारक क्या थे? भक्त संत थे ना। इस आंदोलन के सभी प्रचारक भक्त। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के सभी प्रचारक क्या थे? सबसे पहले भक्ति आंदोलन का जो सभी प्रचारक था वो क्या था? भक्त और संत। क्लियर है? यहाँ तक तो हो गया था ना रिवीजन। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक, प्राचीनतम मतलब क्या? सबसे पुराना। सबसे पुराना प्रचारक कहाँ से था? दक्षिण भारत से ना। तो क्या बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध थे। और दक्षिण भारत का कौन था वो? वैष्णव आचार्य रामानुज थे, जिन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर क्या दिया? अच्छा, भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रचारक देख लेते हैं कौन कौन था। रामानुज था, कबीर था, गुरु नानक था, क्या है? वल्लभाचार्य था, चैतन्य। अच्छा, ये बताओ भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत में कहाँ से हुआ है? किसने चालू किया था? शंकराचार्य ने ना। अच्छा देखो, शंकराचार्य ने चालू किया था भक्ति आंदोलन का, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण हाथ का हिस्सा किसका है? रामानुज। क्लियर है बात? अच्छा, भागवत पुराण के अनुसार भक्ति जो है वो द्रविड़ देश से आया था। किस देश से आया था? द्रविड़ देश से आया था। अच्छा, लेकिन भारत के कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक, दक्षिण भारत में ना। भक्ति आंदोलन का जो ओरिजिनली विकास हुआ भारत में, वो कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत के किस वाले एरिया में? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये पॉइंट उठा सकता है कि नहीं बताओ तो। अब पता है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम रात में देख रहे थे कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2-2 नंबर का। सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है? 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 पूछा है, 2019 पूछा है, 2017 पूछा है, 2016 पूछा है, 2022 पूछा है ना। इस बार भी पूछने की ये संभावना। और आपको माइंड में ही पता याद हो गया होगा कि भक्ति, ये सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति। बात समझ में आया ना? अच्छा, धार्मिक आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? किसने चालू किया था? कहाँ पे चालू किया था? लेकिन रामानुजाचार्य इसके समय में अधिक क्या हुए? प्रचार हुए ना। शुरुआत किया था रामानुज, उसने शंकराचार्य ने, लेकिन ज्यादा फैलाव जो हुआ, विस्तारित हुआ, वो किसके माध्यम से हुआ?
यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब आ जाते, अब पढ़ेंगे शंकराचार्य। क्या पढ़ेंगे? शंकराचार्य। शंकराचार्य देखो तो शंकराचार्य, अच्छा ये भक्ति आंदोलन के क्या थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन में शंकराचार्य। अच्छा किस शताब्दी में? ये क्या थे? दार्शनिक और हिंदू धर्म सुधारक। भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता शंकराचार्य, ये 8वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक और क्या थे? हिंदू धर्म सुधारक। हिंदू धर्म सुधारक ना। लेकिन इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल के कहाँ पे? कल्लड़ी में। कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? अच्छा मृत्यु कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के केदारनाथ ना। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं बताओ तो, एकदम हाईलाइट करो आप लोग, हाईलाइट करो। इसका जन्म केरल के कल्लड़ी में, जिसका क्या बोला है? जन्म लगभग कब हुआ था? 788 ईस्वी में ना, तथा मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड के केदारनाथ में। उत्तराखंड के, तो ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बन गया कि केदारनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड में, है ना। लेकिन मृत्यु जो हुआ था शंकराचार्य का, भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ करता है, उसका जो मृत्यु हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? अच्छा केदारनाथ ऑप्शन में देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कौन सा ऑप्शन में? उत्तराखंड है ना। चलो आगे बढ़ जाए, चलो देखते हैं। इन्होंने भारत के 4 दिशा में हिंदू धर्म को स्थापित करने का 4 मठों की क्या की? शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए भारत के चारों कोने पर क्या किया? एक मठों की स्थापना किया। और वो कौन कौन सा 4 दिशा में होगा ना, तो इसका देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों। देखते हैं उत्तर में क्या है? उत्तर में बद्रीनाथ है ना, और बद्रीनाथ में एक पीठ स्थापना की थी, ज्योतिष पीठ। तो उत्तर में बद्रीनाथ में एक ज्योतिष पीठ की क्या की? दक्षिण में कर्नाटक है। दक्षिण में कहाँ है? और कर्नाटक में एक क्या है? मैसूर है। क्या है? अब मैसूर में एक पीठ की स्थापना की, उस श्री गौरी पीठ। अच्छा श्री गौरी पीठ कहाँ पे? दक्षिण में कहाँ? कर्नाटक के में कहाँ? अच्छा किसने किया था? शंकराचार्य ना। रिपीट। अच्छा पूर्व में कहाँ? पूर्व में कौन सी पता है? उड़ीसा। उड़ीसा का एक जगह का नाम क्या है? पुरी में कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ कहाँ? अच्छा बताओ। उसके बाद पश्चिम में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? पश्चिम में क्या पड़ता है? गुजरात ना। अच्छा गुजरात में एक पीठ बनाया गया, उस पीठ का नाम द्वारिका ना। अब देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा, मैं बना दे रहा थोड़ा सा। चलो मान के चलो, ये उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण, तो चारों जगह धाम बनाया गया है। अच्छा किसके लिए बताओ तो? धर्म को सुधार करने के लिए। धर्म को सुधार करने के लिए। चलो अब रामानुज आ जाए। अच्छा एक बार इसको रिवीजन कर ले क्या? 2 मिनट लगेगा। कितना बार? 2 मिनट में रिवीजन कर लेते। शंकराचार्य आंदोलन का प्रारंभ करता। अच्छा ये क्या थे? दार्शनिक, हिंदू धर्म सुधारक। अच्छा जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब में कहा? केदारनाथ के कहा? केदारनाथ के उत्तराखंड में ना। अच्छा चारों दिशा में 4 मठ का स्थापना किया था धर्म को बढ़ाने के लिए। अच्छा उत्तर में कौन सा? उत्तर में बद्रीनाथ है।
बद्रीनाथ में कौन सा पेट? अच्छा, दक्षिण में कौन सा? कर्नाटक के मैसूर में। मैसूर में कौन सा पेट? श्रीगोरी पेट। क्या बोल रहा है कि दक्षिण में कर्नाटक, कर्नाटक में मैसूर में कौन सा पेट? अच्छा, पूर्व में उड़ीसा में पुरी में कौन सा? गोवर्धन। पश्चिम में गुजरात में कौन सा? द्वारिका पेट। क्लियर हो गया? आगे बढ़े क्या? चलो अब आ जाते हैं रामानुजाचार्य। क्या पढ़ेंगे? रामानुजाचार्य ना। आप लोग अब आवाज करो। अच्छा, रामानुजाचार्य, इसका जन्म कब हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म 1000। अब मृत्यु कब हुआ था? और मृत्यु हुआ था इसका जन्म 1017 ईस्वी में तथा मृत्यु जो हुआ था 1100। अच्छा, ये भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख प्रचारक थे। क्या थे? जिन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का क्या क्या? अब क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव निकला। विशिष्टा द्वैत किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। उन्होंने भक्ति को क्या बताया? अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति ना। क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को क्या किया हुए? पूर्ण जीवित किया। अच्छा, रामानुज ने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। क्या किया? और विरोध किया और सभी जातियों के लोगों को भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का क्या किया? अरे बोला कि सब धर्म के लोग भक्ति के माध्यम से क्या कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते। अच्छा, मोक्ष प्राप्त कर रहे तो हो जाएगा तो हमको स्वर्ग मिलेगा कि स्वर्ग ना मिलेगा? इसने सामाजिक समानता, करुणा और प्रेम पर क्या दिया? लोग बोला कि समाज में जो लोग रहते हैं सब मिल करके रहो, है ना? सब भाई भाई के साथ में रहो और प्रेम से रहो। कैसे रहो? प्रेम। क्लियर है? तो एक बार रिवीजन। जन्म कब? मृत्यु। प्रमुख प्रचारक कौन? अच्छा, इसने किसका प्रतिपादन किया? विशिष्टा द्वैत का ना। अच्छा, भक्ति आंदोलन का को क्या बताया गया? भक्ति आंदोलन में मोक्ष प्राप्त कब होगा? जब भक्ति करेंगे ना। अच्छा, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को पूर्ण जीवित किया ना इसने। अगला पॉइंट, रामानुज ने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। किसका भेदभाव का विरोध किया? और बोला कि भक्ति के माध्यम से सभी लोग, अमीर रहे गरीब रहे या किसी भी जाति का लोग क्यों नहीं रहे, सब क्या कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते। किस माध्यम से? अच्छा, इसने सामाजिक समानता के बारे में बात किया, करुणा के बारे में बात किया, उसके प्रेम पर जोर दिया। किस पे जोर दिया? क्लियर बात है? आगे बढ़े क्या? चल अब आ जाते हैं रामानंद। क्या नाम आ जाएंगे? यही था रे, उत्तर भारत में रामानंद। देखो कॉपी में आप लोग यही था ना। चलो देखो। अच्छा, रामानंद कौन सा? रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1299। कन्या कब? कुब्ज। ये रामानंद का जन्म 1299 में कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा शिक्षा जो इसका जो मिला था प्रयागराज में। और प्रयागराज के कौन सा एरिया में? अच्छा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत। दक्षिण भारत से। अब क्वेश्चन इस तरह से, ए लड़की क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय किसे जाता है? रामा। अच्छा, रामानंद ना। अब वहां ऑप्शन में रहेगा रामानुज भी रहेगा। समझ में आया ना? तो कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उत्तर भारत में
दक्षिण उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को की प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अच्छा, रामानंद ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद, मायावाद और इसको वो स्वीकार कर दिया। इसको क्या कर दिया? और बात किसका माना? रामानुज का, रामानुज का ना। और रामानुज जी ने बताया था कि भक्ति कैसे करना है, कि भक्ति से क्या मिल सकता है? मोक्ष प्राप्त। तो रामानुज जी की भांति भक्ति को मोक्ष को साधन बताया है। अगर भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े क्या? अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से किसने शंकराचार्य के भक्ति आंदोलन को क्या क्या अस्वीकार किया? किसने किया? रामानंद ने। चलो ठीक है। अच्छा, जाति पंथी तथा ब्राह्मण अवंडरों का क्या क्या ये आडंबरों का विरोध किया? अच्छा, उन्होंने सभी जातियों के लोगों को क्या किया? सभी जितना जाति है ना, सभी जाति को अपना उपदेश दिया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। इसका उपदेश किसने दिया? रामानंद ने। तो इसको जाति पंथी तथा ब्राह्मण अवंडरों का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपना क्या दिया? उपदेश दे दिया। अच्छा, इसके बाद ना पढ़ाना था हमको गुरु नानक। क्या पढ़ाना था? गुरु नानक नहीं, कबीर पढ़ाना था, तब गुरु नानक पढ़ाना। पहले कबीर पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? चलो आजा, इसको रिवीजन कर दे। क्या क्लियर है? एक बार रिवीजन कर देते हैं एक बार। अच्छा, रामानंद जन्म कब हुआ? किस परिवार में? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? इसका शिक्षा कहाँ पे हुआ? प्रयागराज के वाराणसी में। अच्छा, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय किसको जाता है? अच्छा, इसने रामानंद ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद को क्या कर दिया? और किसके बात पर चला? रामानुज जी ना। अच्छा, जाति पंथी और ब्राह्मण आडंबरों का क्या किया? इसने विरोध किया और सभी जाति के लोगों को अपना उपदेश दिया। अब कबीर क्या पढ़ेंगे? आ जाओ संत। कबीर क्या पढ़ेंगे? चलो, कबीर का जन्म हुआ था 1425 में। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 में ना। ये विधवा ब्राह्मणी थी। क्या थे? सही से समझना थोड़ा। कबीर का जन्म 1425 में हुआ था जन्म, लेकिन किसके यहाँ हुआ था? एक विधवा थी और वो ब्राह्मणी थी, उसके घर में हुआ था। ठीक है ना? अच्छा, विधवा के घर में अगर बच्चा होगा तो सोचने वाली बात है ना। उसी के वजह से इसको वाराणसी के लहर तारा तालाब जो है वहां उसके पास छोड़ दिया। समझ में आया? उसके बाद उसके पास क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? कबीर को। तब उसके बाद इसको जुलाहा दंपति का मतलब होता है पति पत्नी का संबंध, है ना। तो जुलाहा दंपति जो नीरू थे और नीमा, नीरू और ने इसको पाला और कबीर नाम दिया। क्या नाम दिया? अच्छा सुनो, अब सुनो, यहाँ पे जन्म हुआ था 1400 विधवा ब्राह्मणी के घर में। इसको छोड़ दिया था वाराणसी के लहर तारा तालाब के पास, और वहां से एक दंपति गुजर रही थी, मतलब पति पत्नी गुजर रही थी, और वो जात की जुलाहा थी। समझ में आया ना? अच्छा, कोई होगा ना, माफ करना, समझे, मेरा कोई ऐसा भावना नहीं है, जो है उसी के बारे में बात कर रहा। समझ में आया ना? तो जुलाहा परिवार से थे, और एक का नाम था नीरू और एक का नाम था। अच्छा, इसमें कौन सा महिला है और कौन सा पुरुष है? बताइए तो। नीरू क्या है और नीमा महिला ने पाला और क्या नाम दिया? अच्छा, कबीर किसने नाम दिया? तो याद रखना, ये तो बात क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के बीच भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्म की कुरीतियां तथा ब्राह्मण आडंबरों का क्या क्या जमकर
बात समझ में आया? तो इसने एक धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा, दोनों धर्म के बारे में। किसके धर्म के बारे में? अच्छा, वो थी पहले ब्राह्मणित, है ना, ब्राह्मण विधवा के घर से जन्म हुआ था उसका, लेकिन इसका पालन पोषण जो किया था लगभग मुस्लिम। तो दोनों धर्म के बारे में उसको जानकारी था। तो दोनों धर्म के बारे में, सभी धर्म के बारे में जो भेदभाव जो होता है धर्म में, इसके बारे में इसने जमकर क्या किया? बात समझ में आया? क्या कर रहे हैं? लिखे नहीं है तो फिर ऐसा मत करो, यहां बता रहे हैं तो चलो। इन्होंने जन्म, क्या बोला, जन्म को छोड़कर कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया। क्या क्या इसने बोला कि जन्म छोड़ दो। पहले क्या होता था? पंडित जी का बेटा पंडित जी, सैन्य राजा का बेटा राजा, क्षेत्रीय का बेटा किसान का बेटा किसान, और शूद्र का बेटा शूद्र। वो बात नहीं होगा, जन्म पे नहीं होगा, किस पे होगा? कर्म पे होगा। और कर्म जैसा जैसा होगा वैसा वैसा उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। बात समझ में आया? चलो देखते हैं यहाँ पे। इन्होंने जन्म को छोड़कर कर्म की महत्ता पर क्या क्या प्रतिपादन किया। अच्छा, इन्होंने मूर्ति पूजा की। कौन सा पूजा? याद है, मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, वत आदि का क्या किया? किसने आलोचना किया? कबीर ने। समझे? कबीर ने भारत में सांस्कृतिक एकीकरण और समन्वय को क्या क्या? पृष्ठभूमि तैयार किया। क्या क्या? एकीकरण और समन्वय का क्या क्या? पृष्ठभूमि तैयार। किसने तैयार किया? तो इसको रिवीजन एक बार कर ले क्या? इसको रिवीजन कर लेते हैं। कबीर, क्या बात कर रहे हैं हम? कबीर। जन्म कब हुआ था? किस घर में? बोलो। विधवा ब्राह्मण है ना? अच्छा, कहाँ पे हुआ था? अच्छा, इसको छोड़ा कहाँ था? तालाब के पास। अच्छा, इसको जो छोड़ा था इसको उठाया कौन? दुल्हा दंपति। किसका नाम था? नीरू और नीमा। लालन पालन कौन किया? ना। अच्छा, कबीर दोनों धर्म के बीच के भेदभाव को समाप्त करना चाहता था। हिंदू धर्म और दोनों धर्म के बीच में जो भेदभाव चल रहा है उसको क्या करना चाहता था? समाप्त करना चाहता था। और धर्म की कुरीतियों तथा ब्राह्मण आडंबरों का क्या क्या जमकर क्या क्या इसने? अच्छा, जन्म को छोड़कर इसने कर्म पर ध्यान दिया। क्या क्या? बोला कि जन्म के आधार पे नहीं, अब कर्म के आधार पे राजा वही होगा जो हकदार होगा। क्या होगा? राजा वही बनेगा जो क्या बने होगा? हकदार होगा। अब वैसा नहीं चलेगा, कर्म के आधार पर नहीं चलेगा। समझ में आया ना? अच्छा, कर्म के आधार। अच्छा, इन्होंने किसका विरोध किया? बोलो। और सबका आलोचना किया। कबीर ने भारत में सांस्कृतिक एकीकरण, कौन सा एकीकरण? और समन्वय का क्या किया? पृष्ठभूमि तैयार किया। ये बात फोकस रखना, भारत में सांस्कृतिक एकीकरण और समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? क्लियर है ना? आगे बढ़े।